वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। दास को अहो नाम का, दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। छूट सब सहारे गए, श्री कृष्ण सहारा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। दास अहो नामो सहारे, आपके श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण बिन कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। दास को श्री कृष्ण का, केवल भरोसा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। कृष्ण हो श्री कृष्ण हो, दास बस कहते रहे। नाम ले ले आपका, दास जी कहते रहे। नाम ले ले आपका, दास हरि कहते रहे। दास को श्री कृष्ण का, केवल सहारा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। राम कृष्ण दास तो श्री कृष्ण के अब हो गए। तेरा तुझको सौंप के, दास तेरे हो गए। दास को श्री कृष्ण का, केवल सहारा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। अब निभाना आपको, हाथ में तेरे है सब। पार करना या ना करना, हाथ में तेरे है सब। दास को संसार में, श्री कृष्ण सहारा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। छूट सब सहारे गए, श्री कृष्ण सहारा रह गया। दास को अहो नाम का, केवल सहारा रह गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से लगातार कीर्तन बोले। हरि ओम ओम, 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 हरि ओम ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जैसे संख्याएं सम विषम होती हैं, पूर्ण अपूर्ण होती हैं, ऐसे ही अपने को अपूर्ण समझें, पूर्ण कभी भी नहीं समझें। पूर्ण तो केवल श्री कृष्ण है, अन्य सब अपूर्ण। कभी ये मन में ध्यान ही नहीं आना चाहिए कि हम अच्छे हैं। सदा ये भाव रखो अपने से सब अच्छे हैं।
सब अच्छे हैं, नहीं तो आपको अपने कुछ अच्छे कहने पर मन में अहंकार का जन्म हो जाएगा और आप एक दिन बुरे से बुरे हो जाएंगे। इसलिए सदा ये बात मन में भर लो कि अपने से सब अच्छे हैं। हम तो सबसे बुरे, सबसे छोटे, सब बड़े हैं हमसे, चाहे कोई बच्चा आज ही क्यों ना पैदा हुआ हो। तो क्योंकि संसारी प्रणाली आने वाली आयु को मानते हैं, परंतु प्रभु के भक्त जाने वाली आयु को मानते हैं। जैसे कलयुग में आयु का औसतन माप 100 वर्ष माना गया है। आप 50 वर्ष के हो गए तो मान लो तो आज जो बच्चा ने जन्म लिया वो आपसे 50 वर्ष बड़ा है, क्योंकि आप 50 वर्ष के बाद चले जाएंगे और आज जन्मा बच्चा 100 वर्ष के बाद जाएगा, अर्थात आपसे 50 वर्ष बड़ा हुआ। 50 वर्ष बड़ा हुआ। संसार के हिसाब से आप 50 वर्ष बड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक में आप 50 वर्ष छोटे हैं। सदा याद रखिए, आने वाली आयु मत लगाइए, जाने वाली आयु को लगाइए। तो आप सब जब तक संसार में रहेंगे तब तक आप सबसे छोटे ही बनकर रहेंगे और संसारी आयु में कुछ से बड़े और कुछ से छोटे रहेंगे। अगर सदा छोटे बनोगे तो सदा सुखी रहोगे और सबके अपने रहोगे, सबके प्यारे रहोगे, सदा याद रहोगे और संपूर्ण संसार आपको बड़ा कहेगा। परंतु आप अपने को छोटे ही समझो, सबसे चाहो आपको सब गुरु मान लें, आप जगत गुरु मानने लगे, परंतु आप तो अपने मन में अपने गुरु के शिष्य बनकर रहो। इसी में आपका कल्याण है। ठीक ऐसे ही आपको सब स्वामी कहने लगे, परंतु आप तो सदा मन में यही बात कहो कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, प्रभु रामकृष्ण दास हूँ। चाहे कितना भी धन हो, तन हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब मेरी नहीं है, ये सब तो मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। ये मेरा नहीं, मेरे तो जन्म से पहले भी नहीं था और जन्म के बाद भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही प्रतीत होता है। तो भगवान ने अपनी कृपा करके ये हमें तुम्हें सबको देखने को धन दे दिया है। कुछ समय को फिर प्रभु सारी वस्तु को अपनी समय पर आकर ले लेंगे। इसलिए सदा सब कुछ प्रभु को ही समझो, अपना कुछ भी नहीं समझो। अपने तो केवल श्री कृष्ण हैं, अपने से सब और अच्छे हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। अपने से सब अच्छे हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सब गुणवान हैं, सब बुद्धिमान हैं, सब योग्य हैं। सबसे बुरे अपने महाकबीरदास जी के यही विचार थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपनो, मुझसे बुरा न कोई। एक व्यक्ति को प्रभु का नाम कुछ समय में नहीं आया कि कौन सा नाम लूँ, कैसे सोचता सुंदरता विचारता रहा। फिर बोला चाहे लौट कर चाहे पौट कर, लौट कर चाहे पौट कर, यही रटना लगाना शुरू कर दिया। उधर से नारद जी आ रहे थे, बोले क्या कह रहे हो? भगवान का भजन कर रहा हूँ। ये भी कोई भगवान का भजन है? ये भी कोई नाम है? लो हम बताते हैं, ये नाम लो। बेचारा भाई नाम लेने लगा। नारद जी घूमते घूमते प्रभु के पास गए। प्रभु बोले, भाई मेरा बहुत प्यारा नाम ले रहा था, तुमने रोक दिया, जाओ उससे गलती की क्षमा मांगो और कहो वो ही मेरा नाम ले, मेरा वैसे ही ले जैसे पहले ले रहा था। नारद जी वापस गए, हाथ जोड़ कर गलती की क्षमा मांगी और कहा आप वो ही नाम लो जैसे आप पहले ले रहे थे। वैसे ही प्रभु का नाम लेने लगा। धन है प्रभु, धन, प्रभु भक्ति की धन है, प्रभु लीला धन है, प्रभु नाम कोई नाम नहीं। कैसा भी नाम हो, भाव श्रद्धा प्रेम सच्चा होना चाहिए।
एक और ऐसी व्यक्ति थे मुसलमान, उनकी समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से भगवान का नाम लूँ, मालिक का लूँ। अपने मन से विभोर होकर कहने लगे, मालिक मेरे, मैं तेरी क्या सेवा करूँ? तेरे कपड़े गंदे हो गए होंगे, धो देता। जुएं पड़ गए होंगे, मैं साफ कर देता। तू भूखा होगा, मैं रोटी बना खिला देता। तू बीमार होता तो मैं दवा ले आता। तू थक गया होगा तो मैं तेरे पैर दबा देता। तुझे गर्मी लग रही होगी तो मैं तेरी हवा कर देता। इस तरह प्रभु के प्रेम में भक्ति अपने भगवान से कह रहा था। उधर से ये फकीर आए, बोले किससे बातें कर रहे हो? बोला मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। अरे फिर तू ये सब कैसे करता है? अपनी अपनी गलती क्षमा मांग। और बेचारा मन मार के बैठ गया। फकीर के रात को समझ गया, तुमने उसे क्यों रोक दिया? वो मेरा सच्चा पक्का भगत था। उससे जाओ, गलती की क्षमा मांगो और कहो वो जैसे नाम मेरा ले रहा था वैसे ही मेरे नाम ले। तो सच्ची इबादत कर रहा था। फकीर गए, गलती की क्षमा मांगी। बोले तुम भैया पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। वो वैसे ही करने लगा। तो प्रभु तो नाम रूप से अनामी है। प्रभु का ना कोई रूप है ना कोई नाम है। प्रभु तो अनामी है, अरूप है, परंतु प्रेम भाव में वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भाव में भगवान है। आपका जैसा भाव उसे ने साकार होते देर और उसे ना निराकार होते देर। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, सर्वत्र है, सब कुछ बनने में समर्थ है। प्रभु तो जैसे को तैसा है, भाव में भगवान है। इसलिए कभी ये विचार ना करो कि जो कोई दूसरा कर रहा है वो गलत कर रहा है। अपने से सब अच्छे हैं, ऐसा मन का विचार करके भगवान का नाम लो और दूसरों से मन न लाओ। भगवान का नाम जब उत्तम सर्वोत्तम गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाता है। हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाता है और मन विषय वासनाओं में भागेगा तो ही नहीं। अगर मन भागे तो चिंता मत करो। बस एक बात ध्यान रखो कि मन जहाँ जाए साथ में भगवान भी साथ में ले जाओ। भागने दो, कहाँ तक भागेगा? प्रभु को मत छोड़ो, साथ रखिए। धीरे धीरे अभ्यास प्रयास में रखते प्रभु कृपा से मन लगने लगेगा। मन को प्रेम से विषय भोगों से, संसारी वस्तुओं से भय सुख विनाश दिखाकर बार बार समझाइए। बार बार श्री किसी के चरण पकड़िए, बार बार श्री किसी के चरण पे बोलिए और बार बार प्रभु से प्रार्थना करिए। अब गुण संगत से जाते हैं और संगत से ही जाते हैं। बुरे लोगों के साथियों की संगत को छोड़ दो। गंदे प्राणियों के चरित्र साहित्य मत पढ़ो। अच्छे शास्त्र पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, महापुरुषों के चित्र देखिए, गलत चित्र मत देखिए और गलत मित्र साथियों का साथ मत रखिए। अच्छे मित्रों का संग करिए, गलत गुण याद मत कीजिए और अपने माता पिता गुरु की सेवा कीजिए और सबको नाम लो और प्रभु का नाम लेवाओ।